करो, हम लोग आपका काम को फटाफट कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जैसे ही आपको पैसा मिलेगा आप तुरंत हमें अपना सैलरी दे देंगी। तो गोपी वहां पर सबको बोलती कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे चेक मिलेगा मैं सबसे पहले आप लोग को एडवांस 1 महीने का सैलरी दे दूंगी। ये सब मोनिका सुन रही होती है और वो सीधे चल जाती है परिधि के पास में और उसे बोलती है कि आप यहां पर योगा कर रही हैं और वहां पर बड़ी मोम जी का बिल्कुल धड़ल्ले से बिजनेस चलने लगा। तभी परिधि उसे बोलती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके बिजनेस को रोकने के लिए। इधर गोपी और कोकिला बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब सब लोग काम कर रहे होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमारा ऑर्डर बहुत ही जल्द रेडी हो जाएगा, क्योंकि औरतें पूरे जोश और लगन के साथ काम कर रही होती हैं। यहीं परिधि बोलती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ उपाय करके इनके काम को रोकना ही पड़ेगा। इधर जैसे ही प्रियल पहुंचती है खाना लेकर मीरा के पास में और उसे बोलती है मासी माँ की जगह पे मीरा माँ बोलती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि पीछे से विद्या उसे बोल रही है करने के लिए, तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। और ये सब देख रही होती है नैया और वो सोच रही थी बाप रे बाप क्या एक्टिंग करती है ये। दूसरी तरफ गोपी को सारी औरतें बताती है कि हमें कपड़े सुखाने हैं, लेकिन ये तो बारिश होने का मौसम हो रहा है, अब हम कपड़े कैसे सुखाएंगे। गोपी बिल्कुल हैरान हो जाती है। तभी वो कूलर लेकर आती है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम धूप में ना सही कूलर की हवा से हम लोग कपड़े को सुखा सकते हैं। इधर ये कूलर को देखते ही ध्यान में आता है परिधि के एक प्लान और वो मोनिका को अपना प्लान समझाती है। उसके बाद कूलर में सारे कपड़े छोड़कर वहां से गोपी और उसकी पूरी पलटन चली जाती है। उसके बाद परिधि और मोनिका वहां जाते हैं और कूलर में कीचड़ भर देते हैं, जिसके चलते सारे कपड़े कीचड़ से गंदे हो जाते हैं। और तभी जब वहां से आ रहे होते हैं गोपी, कोकिला और बाकी औरतें, वो लोग वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां पर मोनिका फंस जाती है और वो कूलर में ही छिप जाती है। जब उसे परिधि फोन करती है और बोलती है मोनिका तुम कहां हो, तो वो बोलती है मॉम जी मैं तो कूलर में ही हूं। और गोपी इधर जब चालू करने के लिए कोशिश करती है कूलर को, तभी वहां पर पहुंच जाती है परिधि और वो उसे बोलती है गोपी बहन आप इस तरीके से कूलर को नहीं चालू कर सकती, वैसे भी बारिश का मौसम है और आप एक काम कीजिए आप चमड़े की चप्पल पहनकर आ जाइए। तो गोपी उसकी बात मान लेती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन यहां पर हैरान हो जाती है कोकिला कि आखिरकार इसे इतनी अकल कहां से आ गई और ये हमारी मदद करने के लिए कहां से आ गई। तभी वहां पर देखती है कि पीछे कूलर से निकल रही है कोई और नहीं बल्कि मोनिका और उसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि मोनिका तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो मोनिका बोलती है कुछ नहीं मॉम जी, मैं तो बस इन लोगों की मदद करने के लिए यहां पर आई हुई थी। तभी उसके चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ देखकर वहां पर गोपी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। तो वो बोलती है कि मैंने देखा कि साड़ियों पर कीचड़ लग गया था तो मैं यहाँ पर कूलर को बंद करने आई थी। परिधि किसी तरीके से बीच बचाव करती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। कोकिला यहाँ पर गोपी को बोलती है कि मैं जानती हूं कि किसने ये सब किया है, लेकिन हमें यह सोचना है कि इन पर से दाग धब्बे कैसे निकाले। तभी कृष्णा कोकिला को फोन करता है और उसे वहां से किचन में बुलाता है। कोकिला दौड़ी दौड़ी किचन में जाती है और उसे बोलती है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, तो आप बोलिए क्या बात है, हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है। तभी कृष्णा उसे विनेगर और सॉल्ट देता है और वो बोलता है कि इससे आपके दाग बिल्कुल अच्छे से धुल जाएंगे। और वो कोकिला को समझाता है कि मैं ये लेकर गोपी जी को नहीं दे सकता था क्योंकि वो नहीं लेती। उसके बाद कोकिला बाहर जाती है और सब औरतों को समझाती है कि इससे हमारे दाग बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ये सुनकर सारी औरतें खुश हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ मोनिका परिधि को बोलती है मॉम जी आज तो मैं मरते मरते बच गई, अगर कूलर ऑन कर दिया था तो हमारा क्या होता। तो परिधि बोलती है कि मैं किसी भी हाल में गोपी बहन को जीतने नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इधर मीरा पहुंच जाती है प्रियल और विद्या के पास में और विद्या को बोलती है कितना इसे पढ़ाएगी, अब इसे खेलने का भी मौका दे दे। और वो उसे वहां से लेकर जाने लगती है और वो बोलती है कि हमेशा पढ़ाई करना ही ठीक नहीं है और अगर आपको कोई तंग करे तो आप अपनी मासी माँ को बता सकती हैं, मैं उसकी खूब मिलकर पिटाई करूंगी। दूसरी तरफ गोपी जाती है कान्हा जी के पास में और उनके मंदिर में जाकर उनसे प्रे करती है कि वो बिजनेस में सक्सेस पाले। और वहां पर कोकिला भी जाती है और गोपी को बोलती है कि तुम्हें भरोसा रखना चाहिए कृष्ण भगवान पर। दूसरी तरफ सारी औरतें गोपी को बोलती है कि अब आप जाकर आराम कीजिए, हम लोग आपका काम सारा अच्छे से कर देंगे। ये सुनकर गोपी उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, हम लोग जाते हैं आराम करने के लिए, आप लोग काम करते रहिए। दूसरी तरफ सोना जो है वो उर्मिला को बताती है कि हमें गोपी माँ की मदद करनी चाहिए क्योंकि उनका हम पर बहुत ज्यादा उपकार है। उर्मिला भी इस बात से राजी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जिगर जैसे ही आता है ऑफिस से, वो देखता है कि गोपी का काम धड़ल्ले से चल रहा है और वो वहां से नाराज होकर चला जाता है। इधर मोनिका बोलती है कि मॉम जी इधर हम क्या करें, इनका काम तो फटाफट आगे बढ़ता जा रहा है।
इधर कृष्णा सबको बोलता है एक ड्रिंक ऑफर करने के लिए। तभी वहां पर गोपी बोलती है कि ठीक है। और जब यहां पर परिधि दूध लेकर पहुंचती है जिगर के पास में, तो बोलता है इतना बड़ा कप में इतना थोड़ा सा दूध। तो परिधि उसे बताती है क्या करूं, अब तो हमारे पास दूध बस इतना ही बचा है, क्योंकि जब से वो लोग काम कर रही हैं गोपी बहन तो सारा दूध चाय में ही खत्म हो जाता है। अब मैं करूं तो करूं क्या। और यहां पर जिगर भी कुछ नहीं बोल पाता है। इधर परेशान देखकर सोना को उर्मिला उसके पास जाती है और बोलती है क्या हो गया। तो उस पर सोना बोलती है पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है, हमें किसी तरीके से गोपी माँ की मदद करनी चाहिए। और तोलू उसे सांत्वना दे रहा होता है। दूसरी तरफ गोपी की नींद खुल जाती है जब वो देखती है कि रात के 2 बज गए हैं। और वो उठ के सोचती है कि सब मैं लेबर को जाकर देख लेती हूँ कि वो काम कैसे कर रही है। फिर उसे देखता है कि अरे इतना जरा सन्नाटा कैसे है। और जब वो पहुंचती है अपने काम वाले जगह पे तो देखती है सारी औरतें सो रही है। और वो हैरान हो जाती है, सबको उठाने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं उठता है। और वो परेशान होकर किचन में सीधे जाती है। और किचन में जैसी जाती है वहां पर उसे एक आइस ट्रे दिखता है जिसमें एक दवाई की उसे मिल जाती है पर्ची। और वो देखकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये यहां पर क्या हो रहा है। तभी वहां पर कृष्णा और कोकिला पहुंच जाते हैं। और कोकिला उस दवाई के टुकड़े को देखकर बोलती है कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। और वो कृष्णा को जब देती है तो कृष्णा उन्हें बताता है कि ये स्लीपिंग पिल्स हैं और उसी का टुकड़ा है। इधर इनकी बातें परिधि सुन रही होती है और बोलती है स्लीपिंग पिल तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत बड़े करते हैं गोपी बहन, मैं आपको जीतने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इधर कोकिला को शक हो जाता है कि ये काम किसने किया है, लेकिन वो बोलती है कि हमारा अभी काम है कि किस तरीके से हम सारी औरतों को उठाएं और अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए काम पर उन्हें लगाए। तभी कृष्णा उन्हें बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है, आप लोग वहां चलिए, मैं तुरंत आता हूं। उसके बाद जैसे ही गोपी और कोकिला वहां पर पहुंचते हैं कृष्णा पीछे से आता है और वो बोलता है कि ये दवाई इन्हें पानी में मिलाकर पिलाने से इन्हें होश आ जाएगा। गोपी और कोकिला सबको दवाई पिलाती हैं। उसके बाद सबको वहां पर होश आना शुरू हो जाता है। और गोपी उनसे पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। तो उन लोगों ने बोलते हैं कि हमने तो वही ड्रिंक पिया था, उसके बाद अचानक से हम सब बेहोश हो गए। यहां पर सीधे पहुंच जाती है कोकिला कृष्ण भगवान के मंदिर में और प्रे करती है कि गोपी का बिजनेस सक्सेसफुल हो। और कृष्णा भी इस बात के लिए प्रे कर रहा होता है। सारी औरतें यहां पर बोलती हैं कि आप चिंता मत कीजिए गोपी बहन, हम आपका काम बहुत अच्छे से कर देंगे। और सब लोग वहां पर मिलकर काम करने लगते हैं। इधर परिधि और मोनिका बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि गोपी का काम कारगर नहीं हुआ है, अब तो वो फेल्ड हो जाएगी। तभी वहां पर आ जाता है वो बिजनेस वाला आदमी जो कि गोपी के साड़ियां खरीदने वाला होता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कोकिला और गोपी। और उसके बाद गोपी उसे बोलती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ खास साड़ियां हैं। और जैसे ही वो उसे साड़ियां दिखाती है उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो गोपी को 25 लाख का चेक देता है। और वो बोलता है कि बाकी के काम मैं आपको ऑर्डर के लिए फोन कर दूंगा। 25 लाख का चेक देखकर गोपी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहां पर परिधि और मोनिका के चेहरे उड़ जाते हैं। उसके बाद कोकिला सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है और गोपी को बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी। गोपी को खुश देखकर वो बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम दिन दोगुनी चार रात चौगुनी को आगे बढ़ती रहो। इधर परेशान हो जाती है मोनिका और परिधि और सोच रही होती है कि ये कैसे हो गया, ये बिजनेस में इतना आगे कैसे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर आ जाता है जिगर और वो जिगर को बोलती है कि देखा इतना कुछ करने के बावजूद भी, तुम लोग के करने के बावजूद भी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तभी जिगर वहां बोलता है कि आप लोग परिधि पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग परिधि को ऐसा क्यों कर रहे हैं। और परिधि वहां पर बोलती है कि हाँ जिक्स देखिए ना, मैं तो इनकी मदद करना चाहती थी लेकिन पता नहीं ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहां पर कोकिला सबको बोलती है कि ये सब आपके ही कर्मों का नतीजा, आप लोगों ने मेहनत किया इसलिए हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब हमें काम और भी अच्छे दुगने मेहनत से करना पड़ेगा ताकि हम बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेकर जा सकें। फिर सारी औरतें बोलती है कि हम आपके साथ हैं। इधर दूसरी तरफ प्रियल जो है वो एक ग्रीटिंग कार्ड देती है, किसी और को नहीं बल्कि मीरा को, और जिसमें लिखा हुआ होता है थैंक यू माँ, जिसे पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है मीरा। तभी वहां पर नहीं आती है और वो बोलती है कि इससे पढ़कर आप क्यों खुश हो रही है, आखिर करती तो वो वही है जो उसकी माँ कहती है विद्या, और आप उसकी माँ नहीं बन सकती हैं, आप उसकी सिर्फ मासी माँ ही बन सकती हैं। तभी मीरा उसे बोलती है कि मैं प्रियल को अपनी बेटी बनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिगर इधर परिधि को बोलता है मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिसके चलते कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े और हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो परिधि बोलती है कि नहीं जिक्स, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उसके बाद वो मोनिका को बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे इन लोगों को अब तारे नजर आएंगे दिन में। गोपी गायिका बहन के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो एडवांस उसे देगी लेकिन 2 दिन के बाद, क्योंकि उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गायिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सब सुन रही होती है परिधि और मोनिका, और वो सोचती है कि मुझे कमजोर कड़ी मिल गई है गोपी बहन के बिजनेस की, अब मैं देखती हूँ कि इनका हाल क्या होता है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है और वो किसी को फोन करती है और उसे बोलती है कि मैंने जैसे तुम्हें समझा दिया वैसा ही करना।
फिर वो बोलती है कि अब चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद हो गया, अब मैं देखती हूँ गोपी बहन कैसे आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्णा पहुंच जाता है कोकिला के पास में और उसे दवा दे रहा होता है और उसे बोलता है, गोपी तभी वहां आती है और उसे बोलता है कि देखा मैंने माँ जी का कितना ख्याल रखा। तभी गोपी उसे बोलती है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना से हमारे लिए ही अच्छा होता है। और उसके बाद जब कृष्णा जा रहा होता है तो वो बोलता है मैं भगवान से यही प्रे करता हूं कि गोपी जी आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। और कोकिला भी यही प्रे कर रही होती है, लेकिन गोपी यहां पर सोच रही होती है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में क्या होगा जब परिधि सारे वर्कर्स को हड़ताल पर डलवा देगी, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।